बहू का दोहरा चरित्र। आखिर बहू बेटे के सामने ही सासू माँ को क्यों मानती है। रात में सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उनकी बहू बोली, माँ जी दीजिए, यहाँ बैठे बैठे आपके पैरों को मालिश कर देती हूँ। इस उम्र में तो बैठे बैठे भी शरीर में अकड़न होने लगती है। और हाँ, आप और पापा जी दोनों लोग रात को 1 गिलास दूध जरूर पीजिए, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी। आपको जो भी खाने का मन करे बिना किसी झिझक के बनवा कर खाइए। आखिर यह घर आप ही का तो है। कितने साल हो गए आपको हमारे साथ रहते हुए, फिर भी लगता है आप मुझे अपना नहीं मानती। प्रिया राजीव को दिखाते हुए अपनी सास मालती जी से कहती है। राजीव अपनी पत्नी को माँ का इतना ख्याल रखते देख अपने माँ से कहता है, माँ इस ज़माने में इतनी अच्छी बहू किस्मत वालों को मिलती है जो अपने सास ससुर का इतना ध्यान रखती है। माँ आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी हर वक्त आप उदास रहती हो। इस ज़माने की बहू कहाँ अपने सास ससुर का पाँव दबाती है, लेकिन आपकी बहू हमेशा आपके पैर दबाती है, दिन रात आपको पूछती रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। अब कोई बहू क्या ही करेगी। छोड़ो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे नींद आ रही है। नाश्ता करके राजीव सोने चला गया। राजीव के जाते ही प्रिया टेबल पर खिचड़ी रख दी और बाकी सभी चीज़ों को उठाकर रसोई में रख दी और बोली, यह लीजिए, फटाफट खाकर अपने कमरे में लेट जाइए। और हाँ, बर्तन धो दीजिएगा, वरना रात भर मक्खी भी भिन भिनाएगी। इतना कहकर फ़ोन पर बातें करने लगी। मालती जी और उनके पति दोनों लोग खिचड़ी निगल ली और सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह 8:30 बजे थे। जैसे ही राजीव अपने कमरे से नाश्ता करने के लिए निकला, तभी प्रिया बोली, माँ जी आप समय पर नाश्ता कर लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो लेट भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी ऐसी उम्र है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। यह देखिए, सब कुछ तो बन गया है। मटर पनीर पराठा। अगर आपको यह सब पसंद नहीं है तो चावल बनवा दूँ। मालती जी कुछ बोलती उससे पहले राजीव बोला, माँ आप बोलती क्यों नहीं हो? जो खाना है वह साफ साफ बोल दो ना, प्रिया बनवा देगी। मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फिर नाश्ता करके राजीव चला गया। राजीव के जाते ही प्रिया दाल रोटी निकाल कर टेबल पर रख दी और मटर पनीर और पराठे सभी अपने रसोई में ले जाकर रख दी। इनको यह सब खिलाने से क्या फ़ायदा, ना कोई काम करेंगे और ना ही इनके पास कुछ पैसे हैं। मालती जी करुण आवाज़ में बोली, बहू इतना दिखावा भी मत करो कि खुद से नज़रें भी न मिला पाओ। मेरे बेटे के सामने तो तुम हमारा ख्याल रखती हो, हमारा सेवा करती हो। जैसे ही मेरा बेटा चला जाता है वैसे तुम हमारे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती हो। प्रिया बोली, मेरा बेटा? वो अब आपका बेटा नहीं है, अब वो मेरा पति है। अब आपका उन पर या उनके कमाए हुए पैसों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। उन पर और उनके कमाए हुए पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। उतना ही गोद में रखने का शौक़ था तो शादी क्यों की? घुमाते रहते अपने आगे पीछे, अपना सेवा करवाती रहती। वैसे आप भी क्या कम दिखावा करती हैं? ऐसे तो सारा दिन मुंह आपका बैगन की तरह फूला रहता है और बेटी से बात करते समय तो खूब हंसी आती है आपको। हाँ बहू, ये तो तुम एकदम सही बोली। यह दिखावा मुझे तुम्हारे लिए ही करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता न चल जाए कि मेरी प्यारी भाभी मेरी माँ के साथ क्या कर रही है।
तुम उसके नज़र में गिर न जाओ, इसलिए मुझे यह दिखावा करना पड़ता है। इतने में प्रिया तुनक कर बोली, इतना ही बेटी से प्यार है तो बेटी के पास ही क्यों नहीं चली जाती हो? हमारा भी तुमसे पीछा छूटेगा। फिर मालती जी बोली, बहू, जब मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद किया तब से ही अपनी गलती का पश्चाताप कर रही हूँ। बहू, ऐसा तुम मेरे साथ क्यों करती हो? तुम्हारे माता पिता क्या यही संस्कार दिए हैं? बहू, कम से कम मुझसे नहीं तो भगवान से तो डरो। ऊपर वाला सब देखता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। प्रिया बोली, आप कोई संत नहीं हैं, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं पाल ली कि मैं यहाँ बैठकर आपकी प्रवचन सुनूंगी? खाना खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपसे समझदार तो पापा जी हैं, जो मिलता है चुपचाप निकलते हैं और चलते बनते हैं। इतना कहकर रूम में फ़ोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज़ की यही कहानी थी। राजीव के सामने प्रिया अपने सास ससुर की चिंता का दिखावा करती, पर पीठ पीछे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। राजीव ऑफिस से आता, माता पिता से हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे को परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा नहीं था कि उसे कुछ दिखता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मालती जी के पति मनोहर बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठकर दलिया खाने लगे। वो बोली, आखिर रोज रोज आप ये दलिया कैसे खा लेते हैं? मनोहर बाबू बोले, और कोई चारा है? रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलते हैं, पर तुम्हें था कि नहीं, बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के व्यंजन मुझसे खाए नहीं जाएंगे और लोगों के सामने दिखावे के लिए मुस्कुराता हूँ ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर न उठाई जाए। उनकी बात सुनकर वो रोने लगी तो मनोहर बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब रो मत। अब चलो घर में ही थोड़ा टहल लो, क्योंकि अगर शुगर की दवाई ज़्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू की दो बातें सुननी पड़ेगी। इतना कहकर मनोहर बाबू मालती जी को हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी सीमा का फ़ोन आया। पापा, आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? मनोहर बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मौसमी का जूस, ढेर सारा फल और दलिया खाया हूँ, मन प्रसन्न हो गया। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पहले तो आप सुबह में एक रोटी सब्जी और एक गिलास दूध पीते थे, फिर आप कब से ये सब खाने लगे? वो बोले, अब मैं भी शहरी बन गया हूँ। इतना कहकर दिखावे की हंसी बेटी को सुनाने लगे। सच कहा है किसी ने, ध्यान हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। मनोहर बाबू बेटी से बात करने में लग गए और उनका ध्यान मालती जी से हटा। तभी अचानक मालती जी का बैलेंस बिगड़ा और उनका हाथ टेबल पर रखे टी सेट से टकरा गया और वो टूट गया। बेटी बोली, लगता है कुछ टूट गया। मनोहर बाबू बोले, कुछ नहीं, बस लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो सीमा, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर जल्दी से उन्होंने फ़ोन रख दिया। कमरे से प्रिया भाग कर निकली और बोली, हे भगवान, हर वक्त कुछ न कुछ घर में नुकसान करते रहते हैं। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठ कर कीजिए ना। पापा, आपको तो मैं समझदार समझती थी, पर आप तो और भी अल्हड़ निकले। पता है आपको, ये टी सेट मेरे मायके से आया था, अब इसकी भरपाई क्या आपकी बेटी करेगी? प्रिया सर पकड़कर बैठ गई। मनोहर बाबू बोले, बहू, बस एक दो कप ही तो टूटा है, वो तो बाजार में फिर मिल जाएगा,
पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्द तो मत कहो। और फिर मेरे घर से मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो वो हमारे लिए खर्च करेगी। प्रिया बोली, जरा देखो तो इनके तेवर। इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमारा जीना हराम कर दिया है। और जब चलने फिरने में दिक्कत होती है तो घर में घूमते ही क्यों हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, चलिए जाइए। तभी राजीव का बेटा सोनू स्कूल के लिए निकल रहा था। वो बोला, मम्मी क्या हुआ, किस पर नाराज हो रही हो। वो बोली, किसी पर नहीं बेटा, वो मैं रामू को डांट रही थी कि वो दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। रामू, ओ रामू, ये कप टूट गया है, इसे जल्दी से हटा दो वरना मम्मी जी को लग जाएगी। और तुम कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू मनोहर बाबू को बोला, दादाजी आप ठीक हैं। मनोहर बाबू मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे जैसे तुम अभी हो। चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, सदा अपने माँ बाप के लिए अपने मन में इज्जत रखना, कभी दिखावा मत करना। सोनू आश्चर्य से बोला, क्या बात है दादाजी, आज आपने मुझे सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे रहे हैं। मनोहर बाबू कुछ कहते उससे पहले प्रिया बोली, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी जाओ, दादाजी कहीं जा नहीं रहे हैं, वो यहीं रहते हैं, बाद में बातें करना। और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, प्रिया ने आंखें दिखाते हुए कहा। शाम में मालती जी मनोहर बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, जरा रामू को बुला दो, कहती हूँ कुछ बना देगा। रामू आया तो मालती जी बोली, रामू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे, बेटा बहुत जोरों की भूख लगी है। दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ पर शाम में ये पापी पेट मानता नहीं है। रामू ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बनाकर दिया। थोड़ी देर बाद प्रिया घर आई, खुशबू लेते हुए बोली, रामू क्या तुमने कुछ बनाया है। रामू ने बता दिया। प्रिया बोली, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनेगा और अगली बार से अगर ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। रामू चुपचाप रसोई में चला गया। अब मालती जी घर में भी नहीं टहलती थी। मनोहर जी कभी कभी नीचे टहलने के लिए निकल जाते थे। एक रोज मनोहर बाबू अपने एक साथी राघव बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं। हमारे समय में तो ये नहीं था। पत्नी का भी यहाँ मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूँ। सोचा था शहर में आकर रहूँगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वो तो और ख़राब हो रही है। राघव बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं है, पर जिनके पास साधन हो उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना ये ज़िंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। मनोहर बाबू बोले, राघव बाबू बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैंने सुना है आप भी वापस गांव जा रहे हैं। राघव बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना। रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखाया कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए करूँगा, जो रूखी सूखी मिले कम से कम स्वाभिमान से जी लूँगा। इतना कहते कहते राघव बाबू की आंखें भर आई।
मनोहर बाबू बोले, राघव भाई और कुछ मत करिए, मैं समझ गया। मैं सोचता था कि मैं ही एक अभागा पिता हूँ, पर लगता है न जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी ज़िंदगी नरक जैसी काट रहे होंगे। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय लिया और अपने अपने घर चले गए। घर आकर मनोहर बाबू ने मालती जी को पूरी बात बताई। मालती जी बोली, मेरी जो हालत है, क्या गांव में मैं आप पर बोझ नहीं बन जाऊंगी? वो बोले, वहाँ हम एक दूसरे पर बोझ बनेंगे, पर यहाँ अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे। यहाँ दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते हैं। वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के 2 रोटी और अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने सीमा को फ़ोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। सीमा आश्चर्य में थी, क्योंकि जब भी वो 2 दिन के लिए आती थी, उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत है। सीमा बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने ये नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर ये सब हो, तब क्या वे खुद को आईना में देख पाएंगे? पिता बोले, बेटा, हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की ज़िंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अगर कभी मेरे घर वालों मुंह से आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इससे तो अच्छा मैं वहीं आकर आपकी देखभाल कर लूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन मनोहर बाबू ने राजीव से कहा, अब हम गांव जाना चाहते हैं। राजीव बोला, अब ये क्या नया नाटक है? रोज़ सोचता हूँ आज कुछ अच्छा होगा, पर अच्छी भली तो ज़िंदगी चल रही थी, फिर क्या बात हुई? मनोहर बाबू बोले, बेटा, जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ज़िंदगी चलाता ही रहा, अब ज़िंदगी को चलाना ही तो नहीं चाहते हम, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और वो भी बिना दिखावे की। हमने तो तुम्हें दिखावे का प्यार तो नहीं दिया, फिर ये दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों आया? कभी सोचना इस बारे में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।